हेलो बच्चों, आज हम ख्याति पढ़ेंगे। औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि, कैसे निकाला जाता है ख्याति वार्षिकी विधि के द्वारा। तो सबसे पहले देखते हैं हम औसत लाभ विधि के द्वारा कैसे ख्याति की गणना की जाती है। 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक फर्म के पिछले 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं। पिछले 5 वर्ष का लाभ नीचे दिया गया है। 2010 का दिया है 4 लाख रुपया, 11 का 3,98,000 रुपया, 2012 में 4,50,000 रुपया, 2013 में 4,45,000 रुपया, 2014 में 5 लाख रुपया। 5 साल का लाभ दिया गया है। पिछले 4 वर्षों के क्रय के आधार पर औसत लाभ विधि के द्वारा ख्याति की गणना कीजिए। 4 वर्ष का क्रय के आधार पर हमको औसत लाभ विधि के द्वारा ख्याति की गणना करना है। तो ख्याति की गणना करेंगे। औसत लाभ विधि का सूत्र है, औसत लाभ विधि के द्वारा ख्याति की गणना करने का सूत्र है ख्याति बराबर औसत लाभ विधि के द्वारा ख्याति का सूत्र है। 3rd नंबर क्वेश्चन हम बना रहे हैं। ख्याति बराबर औसत लाभ गुणा क्रय के वर्ष। औसत लाभ के द्वारा ख्याति निकालने का सूत्र ये है। तो हमारे पास अभी औसत लाभ नहीं है। क्रय के वर्ष बुक में दिए है, 4 वर्ष के क्रय के आधार पर निकालना है। तो हमको औसत लाभ पहले निकालना पड़ेगा। औसत लाभ नीचे निकालते हैं। औसत लाभ का सूत्र है सभी वर्षों का लाभ माइनस हानि, सभी वर्षों की हानि। अगर हानि दी है बुक में तो उसको माइनस करेंगे, बटे वर्षों की संख्या। जितने भी वर्ष का लाभ या हानि दिए है, वर्षों की संख्या नीचे लिखेंगे। तो ये हमारा औसत लाभ निकालने का सूत्र है सभी वर्षों का लाभ माइनस सभी वर्षों की हानि बटे वर्षों की संख्या। जितने वर्षों का लाभ दिया है लाभ को लिखेंगे, अगर हानि दी है तो उसको माइनस करेंगे, नीचे लिखेंगे जितने भी वर्षों का लाभ और हानि दिया है उसकी संख्या। 5 साल यहाँ पे दिया है तो सभी वर्षों का लाभ लिखेंगे। 2010 में दिया है 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया प्लस सबको जोड़ेंगे और वर्षों की संख्या से भाग देंगे। 3,98,000 रुपया प्लस 4,50,000 रुपया प्लस 4,45,000 रुपया प्लस 5 लाख रुपया। सभी वर्षों का लाभ बस दिया है। यहाँ पे हानि अगर दिया रहता है तो उसको माइनस करते, यहाँ पे हानि नहीं दी गई है। अब वर्षों की संख्या को देखते हैं, कितने वर्षों के लाभ को हमने लिखा। 1 2 3 4 5, 5 वर्षों के लाभ को हमने लिखा है। तो नीचे वर्षों की संख्या में 5 लिखेंगे, सबको टोटल करते हैं, सभी लाभ को जोड़ेंगे, टोटल करेंगे सभी वर्षों के लाभ को तो 21,93,000 रुपया आएगा। 21,93,000, नीचे 5 है, 5 से भाग देंगे इसको, ये 5 से कट जाएगा, ये आएगा 4,38,600 रुपये। ये औसत लाभ आएगा हमारा। अब हमारे पास औसत लाभ आ गया। औसत लाभ के द्वारा हमको ख्याति की गणना करनी है। अब हमारे पास औसत लाभ मिल गया और क्रय के वर्ष बुक में दिया है 4 वर्ष। तो 4,38,600 का गुणा करेंगे, क्रय के वर्ष बुक में दिया है 4,38,600 गुणा बुक में दिया है क्रय के वर्ष 4 वर्ष। 4 से गुणा करेंगे 17,54,400 रुपये ख्याति की राशि आएगी। 17,54,400 रुपया ये हमारी ख्याति की राशि आएगी। 3rd नंबर क्वेश्चन हमने बना लिया, औसत लाभ के द्वारा ख्याति की गणना।
औसत लाभ निकालने का सूत्र यह है, औसत सभी वर्षों का लाभ माइनस हानि बटे वर्षों की संख्या। उसके बाद औसत लाभ निकलने के बाद हम ख्याति की गणना करते हैं। ख्याति इज इक्वल औसत लाभ गुणा क्रय के वर्ष। क्रय के वर्ष बुक में दिया है। क्रय के वर्ष का मतलब ये है, किसी भी फर्म को खरीदने पर कितने वर्षों तक वो ख्याति हमारे काम आएगी। जैसे हम कोई व्यवसाय को क्रय कर रहे हैं तो वो पहले से ख्याति अर्जित होगी। अब वो ख्याति अर्जित है तो हमारे खरीदने के बाद 4 साल तक वो उसी की ख्याति काम आएगी। 4 साल तक पहले से वो ख्याति अर्जित कर चुकी है, जो जिसका भी हमने व्यवसाय खरीदा है, तो वो 4 वर्षों तक हमारे व्यवसाय में जब हम खरीदेंगे तो 4 वर्ष तक काम आ सकती है। उसके बाद हमको तो ख्याति प्राप्त करनी ही है। ये जो हम बनाते हैं ये किसी दूसरे व्यवसाय को क्रय करने वाली ख्याति के आधार पर बनाते हैं। हम किसी दूसरे फर्म को खरीद के लाए हैं, दूसरे व्यवसाय को खरीद के लाए हैं, उसकी ख्याति की गणना हम कर रहे हैं कि हमने सामने वाले व्यवसाय को क्रय करके लाया और उसकी जो ख्याति है वो अर्जित ख्याति है, जितने साल तक वो अर्जित करके बनाया है वो हमारे व्यवसाय हमारे क्रय करने के बाद कितने साल तक काम आएगा। तो ये 4 वर्ष वही है क्रय के वर्ष। 4 वर्ष तक हमारे खरीदने के बाद हमें काम आ सकता है। उसके बाद हमें खुद अर्जित करनी पड़ेगी, वो व्यवसाय तो हम खुद चलाएंगे, फिर हम अर्जित करेंगे ख्याति। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ तथा ब की फर्म पिछले 3 वर्षों से विद्यमान है। 3 साल से अ और ब व्यवसाय कर रहे हैं। उसने प्रथम वर्ष 2,50,000 रुपये का लाभ कमाया। दूसरे वर्ष उसने प्रथम वर्ष की अपेक्षा 50,000 रुपया अधिक लाभ कमाया। जो 2,50,000 रुपया है प्रथम वर्ष का, इसकी तुलना में 50,000 अधिक कमाया, मीन्स 3 लाख रुपया कमाया। तीसरे वर्ष उसने दूसरे वर्ष की तुलना में 1 लाख रुपया कम कमाया। तो दूसरे वर्ष का हम लाभ निकालेंगे। उसके बाद दूसरे वर्ष की तुलना में वो 1 लाख रुपया कम कमा रहा है। औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर ख्याति की गणना कीजिए। औसत लाभ विधि द्वारा करना है, 2 वर्षों के क्रय के आधार पर बताया गया है। तो ख्याति का सूत्र वही रहेगा। औसत लाभ निकालेंगे तो ख्याति का सूत्र वही रहेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं हम। ख्याति का सूत्र लिखने से पहले हम लाभ निकाल लेते हैं। प्रथम वर्ष उसका लाभ कितना है। प्रथम वर्ष का लाभ बुक में दिया है 2,50,000 रुपये कमाया। 2,50,000 रुपया। द्वितीय वर्ष का लाभ बोला है, प्रथम वर्ष की अपेक्षा 50,000 रुपये अधिक लाभ कमाया। प्रथम वर्ष हमने 2,50,000 रुपये कमाया। अब 2,50,000 की तुलना में 50,000 रुपये अधिक, मीन्स 2,50,000 प्रथम वर्ष का और 50,000 रुपये अधिक, 3 लाख रुपये कमाया। उसके बाद तृतीय वर्ष देखते हैं। तृतीय वर्ष का लाभ, तृतीय वर्ष के लाभ में बोला है दूसरे वर्ष की तुलना 1 लाख रुपये कम कमाया। द्वितीय वर्ष का लाभ दिया है 3 लाख रुपया। अब द्वितीय वर्ष की तुलना में 1 लाख रुपया कम, 3 लाख रुपया माइनस 1 लाख रुपया। द्वितीय वर्ष हमने जितना कमाया उससे 1 लाख रुपया कम तृतीय वर्ष कमाया है, तो ये 2 लाख रुपया आएगा। ये हमने 3 वर्षों का लाभ निकाल लिया। हानि दिया रहता है तो हानि को माइनस करते। अब निकालते हैं औसत लाभ। औसत लाभ का सूत्र है सभी वर्षों का लाभ माइनस हानि बटे वर्षों की संख्या। मैंने यहाँ पे सूत्र लिखा है एक बार, सभी वर्षों का लाभ माइनस सभी वर्षों की हानि बटे वर्षों की संख्या। तो सभी वर्षों का लाभ, 3 वर्ष का लाभ दिया है, जोड़ लेते हैं सबको। 2,50,000 रुपया प्लस 3 लाख रुपया प्लस 2 लाख। वर्षों की संख्या, हमारा जितने वर्ष का लाभ दिया है, लाभ या हानि, उसको नीचे लिखते हैं। हमारे पास 3 वर्ष का लाभ है तो नीचे लिखेंगे 3, सबको जोड़ेंगे 7,50,000 रुपया आएगा। ये 7 लाख
7,50,000 रुपये आएगा। ये 2, 3, 5 और 2 7,50,000। 7,50,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2,50,000 रुपया। 3 से इसको भाग देंगे तो एवरेज एक साल का 2,50,000 रुपया औसत लाभ आ रहा है। हमने औसत लाभ निकाल लिया। अब ख्याति निकालेंगे औसत लाभ के द्वारा। क्रय का वर्ष यहाँ पे दिया है 2 वर्ष। ख्याति का सूत्र है ख्याति बराबर औसत लाभ गुणा क्रय के वर्ष। क्रय के वर्ष बुक में दिया है और औसत लाभ हमने निकाल लिया। औसत लाभ 2,50,000 रुपया गुणा क्रय का वर्ष यहाँ पे दिया है 2 वर्ष। 2 वर्ष से जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 लाख रुपया। ये हमारा ख्याति निकल गया औसत लाभ विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। एक फर्म की ख्याति की राशि गत 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 गुना बराबर आंकी जाती है। गत 4 वर्षों के औसत लाभ के पिछले 4 वर्ष का हमको औसत लाभ निकालना है। उसके द्वारा 3 गुना के बराबर मीन्स इसका क्रय के वर्ष 3 गुना दिया गया है, 3 गुना के बराबर आंकी जाती है। ख्याति राशि ज्ञात कीजिए। जबकि गत 4 वर्षों का लाभ हानि इस प्रकार है। प्रथम वर्ष का लाभ दिया है 10,000 रुपया, द्वितीय वर्ष की हानि दी है 1,000 रुपया, तृतीय वर्ष का लाभ है 6,000 रुपया और चतुर्थ वर्ष की हानि दी है 3,000 रुपया। लाभ और हानि दिया गया है, इससे हमको औसत लाभ निकालना है। औसत लाभ के बाद हमको ख्याति की राशि निकालनी है। पहले औसत लाभ निकालते हैं। औसत लाभ का सूत्र है सभी वर्षों का लाभ माइनस सभी वर्षों की हानि बटे वर्षों की संख्या। सभी वर्षों का लाभ देखते हैं कौन कौन से वर्ष। प्रथम वर्ष हमको लाभ हुआ है और तृतीय वर्ष लाभ हुआ है, तो लाभ को पहले लिख लेते हैं। प्रथम वर्ष का लाभ दिया है 10,000 रुपया प्लस तृतीय वर्ष का लाभ दिया है 6,000 रुपया माइनस हानि को माइनस करेंगे। द्वितीय वर्ष की हानि दी है 1,000 रुपया। उसके बाद चतुर्थ वर्ष हानि दी गई है 3,000 रुपया। लाभ को प्लस करते हैं, हानि को माइनस करेंगे। उसके बाद जितने भी वर्ष का लाभ या हानि दिया है उसको नीचे लिखते हैं वर्षों की संख्या को। 1, 2, 3, 4 वर्षों का हमारे पास लाभ हानि है। 10,000 और 6,000 16,000 होगा। 16,000 लाभ हुआ, हानि को जोड़ लेते एक बार, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। 3,000 और 1,000 होगा, ये 4,000 माइनस करेंगे। नीचे 4 है, 4 को नीचे ही रखेंगे। 16,000 में 4,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 12,000। 12,000 बटे 4। 12 को 4,000 से डिवाइड करेंगे तो 3,000 रुपये हमारा औसत लाभ आएगा। ये हमारा औसत लाभ निकल गया। अब औसत लाभ के द्वारा हमको ख्याति का मूल्य निकालना है। ख्याति का सूत्र वही है ख्याति बराबर औसत लाभ गुणा क्रय के वर्ष। औसत लाभ हमने अभी निकाला 3,000 रुपया। 3,000 को औसत लाभ की जगह रखेंगे। गुणा क्रय के वर्ष बुक में दिया है 4 वर्षों के औसत लाभ की 3 गुना बराबर आंकी जाती है। 3 गुना बराबर आंकी जाती है मीन्स क्रय के वर्ष यहाँ पे 3 गुना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9,000 रुपये यहाँ पे ख्याति होगी। 3 या 9, 9,000 रुपये यहाँ पे ख्याति की राशि आएगी। तो औसत लाभ का हमने 3 क्वेश्चन बनाया, तीनों डिफरेंट टाइप के थे। औसत लाभ के द्वारा ख्याति की राशि इस तरीके से निकाली जाती है। हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखे। ये 3rd नंबर, औसत लाभ दिया था सभी वर्षों का, हानि नहीं दिया था तो हमने औसत लाभ निकाला, उसके बाद ख्याति की राशि निकाली। 4th नंबर, इसमें शब्दकोश थोड़े से अलग थे। प्रथम वर्ष की तुलना द्वितीय वर्ष में कम था, तृतीय वर्ष में द्वितीय वर्ष की तुलना में अधिक था, ऐसा कुछ था, तो हमने इसके द्वारा ये ख्याति की राशि निकाली। उसके बाद ये हानि भी दी गई है। हानि अगर देता है तो लाभ को जोड़ेंगे और हानि को जोड़ेंगे। उसके बाद लाभ में हानि को माइनस कर देंगे और जितने भी वर्षों की संख्या थी उससे डिवाइड करके औसत लाभ निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हमारा ये ख्याति की राशि निकल गया।
इस तरीके से हम निकालेंगे औसत लाभ के द्वारा ख्याति की राशि।